नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां अम्बेडकर नगर जिले में आजाद समाज पार्टी अम्बेडकर नगर के जिला अध्यक्ष एडवोकेट नरेंद्र बहादुर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट गेट बाबा साहेब की प्रतिमा से जाति तोड़ो समाज जोड़ो के नारे के साथ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद द्वारा कांसीराम के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुजन साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया गया। साइकिल यात्रा को आसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ ने संबोधित किया, जहां उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जाति तोड़ो समाज जोड़ो के नारे की हुंकार के साथ दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों, आदिवासियों व वंचितों को संगठित कर उनकी आवाज बुलंद करने के संकल्प के साथ इस बहुजन साइकिल यात्रा की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि बहुजन साइकिल यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में चलाई जाएगी। इस यात्रा के दौरान 6,743 जातियों में बांटे गए बहुजन समाज को जोड़ने की मुहिम चलाएंगे। आज की इस बहुजन साइकिल यात्रा के जरिए आजाद समाज पार्टी आह्वान करती है कि संख्या के आधार पर भागीदारी की लड़ाई के लिए एकजुट हो जाएं तथा यात्रा के माध्यम से जनता को भाजपा सरकार की नाकामियों के बारे में अवगत कराया जाए। वहीं भाजपा सरकार के दौरान शिक्षा के निजीकरण, यूपी बाजारीकरण, मेडिकल के ओबीसी आरक्षण समाप्त करना, SC, ST और ओबीसी को शिक्षा व नौकरियों से वंचित रखने की साजिश तथा हिंदू मुस्लिम राजनीति तथा तमाम विभागों से सेवानिवृत्त हुए लोगों की पेंशन खत्म करना तथा कोरोना से पूरा देश सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की कुव्यवस्था के चलते अभी भी कोरोना से जूझ रहा है और महंगाई से पूरा देश बेहाल है। रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की मार जनता झेल रही है। भाजपा सरकार में महिलाएं असुरक्षित हैं, जिससे पूरे देश में हर रोज रेप की घटना घट रही है तथा भाजपा सरकार किसान विरोधी बिल लाकर सरकारी मंडी को पूंजीपतियों के हाथों में बेचने का काम कर रही है। साइकिल यात्रा के माध्यम से अपनी पार्टी का उद्देश्य जनता को बताएंगे कि आजाद समाज पार्टी पूरे देशवासियों को समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान न्याय, समान सुरक्षा, समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री हो या मजदूर, किसान, सबको सुविधा एक समान जैसे नारे लगाकर लोगों को जागरूक किया गया। बता मीडिया प्रभारी अपर ऋषि कुमार गौड़ ने मंडल उपाध्यक्ष अकरम खान, भीम आर्मी मंडल अध्यक्ष निखिल राव समेत कई लोग मौजूद रहे। सामने क्या लगता है सर? मेहनत करेंगे सर, आम जनता के बीच जाएंगे। ये लोकतंत्र है, जनता बनाती है जिसको बनाती है। तो हम उस जनता के बीच जाएंगे, उनसे पूछेंगे इन सरकारों ने आपको क्या दिया, और अगर इन सरकारों ने आपको कुछ नहीं दिया, आज भी उसी व्यवस्था में जब से भारत आजाद हुआ था, तो अब आप आजाद समाज पार्टी के लोगों पर भरोसा करें, उनको विश्वास, उनके विश्वास को आगे बढ़ाएं, उनकी मदद करें और देखें कि ये जो बुरा समय है ये बदले। आपको गरीब लोगों को, वंचित लोगों को, सताए गए लोगों को, जिनको जो परेशानियां है, सरकार उस पर काम करेगी और उन लोगों का भविष्य जो है वो इस देश में तरक्की की तरफ जाए। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से और राजनीतिक पार्टियां निशाने पे ले रही है, कहीं ना कहीं एक जात विशेष के वोट बांटने का काम कर रही है, वोट कटवा का नाम दे रही है, क्या लगता है आपको? अरे ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, जो लोग लड़ नहीं सकते ना, वो लड़ने वाले पे आरोप जरूर लगाते हैं। मैं तो उनसे भी कहता हूँ तुम भी मैदान में आके लड़ो। तुम नहीं लड़ सकते तो आजाद समाज पार्टी के लड़ने में, विपक्ष तो आजाद समाज पार्टी है। जो लोग वोट लेते हैं, कभी दलितों के अत्याचार पर भी निकलते हैं, पिछड़ों के अत्याचार पर भी निकलते हैं, मुसलमानों के अत्याचार पर भी निकलते हैं, सिखों, बौद्धिस्टों पे, किसानों में परेशानी, कोई नेता गया उनके पास, तो विपक्ष का काम, लड़ने का काम, आंदोलन का काम, जनता की सुनवाई करने का, जनता को न्याय दिलाने का काम तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कर रही है। तो ये जो हुई अब जनता समझ गई है। अब लोग, जनता जो है ना, मुद्दों पे वोट देंगे। नौजवान खड़े हुए हैं, ये नौजवान तमाम लोगों से पूछो कि सरकार ने रोजगार दिया तो नहीं दिया, और अन्याय अत्याचार जारी है। रोजगार मांगने जाए तो लाठियां मिलती है। वहाँ क्या हुआ है, गोमती नदी में कूद गया एक बच्चा, क्योंकि उनके अधिकार दलित पिछड़ों खा गई है सरकार, और पिछड़ों के मंत्री बनाने का ठोकर रखने वाले, उनका तो भला हो जाएगा मंत्री का, गरीबों का भला कौन करेगा? पिछड़ों का 52% ओबीसी को 70% रिजर्वेशन क्यों? और उनका रिजर्वेशन जितना उसमें भी हकदारी, ये जो अन्याय हो रहा है, जाति की जनगणना क्यों नहीं कराते हो? 100% रिजर्वेशन लागू करो, गरीबों की सुनवाई करो, गरीबों का अधिकार दो, क्यों नहीं देते हो? तो सरकार देगी नहीं, हमें लेना पड़ेगा, इसलिए हम लोग सरकार बनाएंगे। मौजूदा सरकार ये कह रही है कि हम विकास के मुद्दे पर फिर दोबारा रिटर्न होके आएंगे, क्या लगता है? देखिए ना, कितना विकास तो किया है। जो पेट्रोल जो है 70-75 रुपए थे, वो 100 रुपए हो गया है। सरकार की गाड़ियां तो चल रही हैं, सरकार के पेट्रोल से जो टैक्स जनता के से जाता है, और जनता की गाड़ियां जो है वो नहीं चल रही हैं। ये साइकिल यात्रा हमारा विरोध भी है। ये जो डीजल पेट्रोल आय तो नहीं बढ़ी है, रोजगार तो नहीं दिया है,
और उसके बाद जो है गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए और प्रधानमंत्री देते हैं 1000 रुपए उत्तर प्रदेश के अंदर एक परिवार में 5 लोग हैं, 850 का सिलेंडर आ रहा है। प्रधानमंत्री को अगर उनको उन्होंने जेब से पैसे खर्चे तो उनको पता होता कि महंगाई का क्या दाम है आपकी सरकार ने। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये सरकार विकास के नाम पे नहीं विनाश के नाम पे आई थी और विनाश के नाम विनाश किया है। और स्पेशली दलित पिछड़े वर्गों के लोगों का तो मुसलमानों का तो इतना विनाश किया है कि रोटी रोटी को मोहताज हो गए। अब उनकी बात करने के लिए, उनकी बात बिगड़ी बात को बनाने के लिए आजाद समाज पार्टी का नाम। आज एक मुद्दा आया मुस्लिम पर्सनल ने ये कहा है, आज उसने बयान दिया है कि मुसलमान वोट देने के लिए स्वतंत्र है, हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है, मुसलमान जहाँ चाहे वहाँ वोट दे। मैं भी ये कहना चाहता हूँ उनको छोड़िए, मेरी सुनिए कि मुस्लिम भाइयों को ये सोच के वोट देना चाहिए कि उनकी लड़ाई कौन है, ये सोच के नहीं कि इसे हरा दो उसे हरा दो। उनके जब उनका प्रतिनिधि होगा उनकी बात कैसे होगी। तो अब ठेकेदारों को भरोसे न रह के लड़ने वालों का साथ देना चाहिए। आने वाला कल जो है हमारे नेता यहाँ बात करके बैठे हुए हैं, कमलेश बाजी, आने वाला कल अच्छा होगा जब लड़ने वालों के जो सरकार टकरा रही है आवाज है। कांग्रेस जो उलमाओं के पास जा रही है और उनसे कह रही है कि मुसलमानों का भला कांग्रेस ही कर सकती है, भाजपा से कांग्रेस ही जितना अब तक किया है उतना आगे कर देंगे। हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के पटल पर अपनी बात रख रहे हैं और जनता से फैसला चाहते हैं। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से बैकवर्ड और सुरक्षित और अनुसूचित जाति के वोट की बात की जाए तो एक तरफ राज्यभर ओवैसी ही साथ में चल रहे हैं, क्या लगता है? भाई लोकतंत्र है, जैसे आपको सवाल पूछने का अधिकार है ऐसे उन्हें राजनीति करने का अधिकार, सबको अधिकार है, हमें भी है, उन्हें भी है, उन लोगों को भी है जो बाबा साहब अम्बेडकर की बात तो करते हैं, उनके सिद्धांतों पर तो नहीं चलते। तो सबको अधिकार है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब लोग अपना काम करें, हम भी करें। जनता जिसको पसंद करेगी, जनता जिसमें विश्वास करेगी उसको समर्थन देगी। तो क्या लगता है 2022 में जो अभेद किले थे उनको भेदने का प्रयास किया जाएगा या 2022 में भाजपा की सत्ता जो है उसको भाजपा को सत्ता से बेदखल करके बहुजन समाज का राज स्थापित करना है। यहाँ ये जो जहाँ बैठे हैं यहाँ पे टांडा अम्बेडकर नगर, उनका समाज के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। इस सरकार ने उनको मोहताज करने के लिए बिजली का बिल देखिए क्या मीटर लगा क्या कर दिया। मैंने उनसे वादा किया हमारी सरकार आने पे जो मूल्य उनके लिए उचित है उसी मूल्य पर उनको बिजली देके उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जाएगा, जिससे वो भी जो है ना विकास की मुख्य धारा में जोड़ के अपने परिवारों को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सर। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।